और मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें एमएलसी चुनाव को लेकर के अब दरभंगा की राजनीति गर्म हो गई है। जैसे तेजस्वी यादव ने दरभंगा में कदम रखा, उसके बाद उसने एक नया संदेश दे दिया है अन्य दलों को भी कि आप अपने अपने उम्मीदवार को दिखाएं किस लेवल के हैं। तो एक उम्मीदवार को हम मिलाते हैं जिससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये हैं विपिन पाठक। विपिन पाठक जो कांग्रेस से अपनी राजनीति प्रारंभ करने के बाद उन्होंने मीडिया और कई अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के बाद वो अब लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान रामविलास के साथ मिलकर अब वो दरभंगा के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें उन्होंने नामांकन किया है और अपने पहचान के बल पर लगातार क्षेत्रों में सभी जो उनके वोटर हैं, जो जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं। आप सबसे पहले तो विपिन जी एक सवाल आपसे है कि आप अचानक ये मूड कैसे बना लिए लड़ने का एमएलसी का? मूड इसलिए बना जो राजनीतिक जिंदगी हम 40 साल का बिताए। 1977 से हम राजनीति में हैं और कांग्रेस में ही थे। और जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस केंद्र में और राज्य में, उस समय में हम यहाँ दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय हमने काफ़ी काम किया पूरे ज़िले के लिए, काफ़ी लोगों की मदद की और लगातार निरंतर कांग्रेस के पदाधिकारी बने ही रहे और लोगों को सेवा देते रहे। बाढ़ का मसला हो या कोई आपदा विपदा हो तो हम उसमें अपनी सक्रिय भूमिका लगातार निभाते रहे हैं। तो अब उम्र भी चूँकि 67 साल के हो गए तो ये हुआ जो कभी ज़िंदगी में कोई चुनाव लड़े नहीं, केवल कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। तो चुनाव क्षेत्र में एक बार आना चाहिए और ये देखना चाहिए जितना दिन जो लोगों को हम सेवा किए तो उसका लोगों पर क्या असर है, उसका हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपने कांग्रेस, क्योंकि आपके मदन मोहन झा, शकील अहमद या जितने कांग्रेस के नेता हैं वो सभी आपसे ज़्यादा मिलनसार रहे, आपसे कम पर, तो कांग्रेस टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, कांग्रेस से हमने टिकट मांगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता था जब कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो किसी अल्पसंख्यक को मैदान में उतारेगी। इसलिए ना हमने मदन मोहन झा से बात किया, ना ही शकील अहमद से बात किया। हमने अपना रास्ता अलग तय किया। जो चिराग पासवान एक युवा नेता है और उनका सोच भी अच्छा है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन लेके वो चल रहे हैं और स्वाभिमानी राजनीति कर रहे हैं। तो हमने कहा इसी युवा नेता का साथ देना चाहिए जो मेरे स्वभाव से मिलता है, इसीलिए हम लोजपा से टिकट लिए। तो लोजपा को जब आपने चुना तो आपको देखे होंगे कि लोजपा दो फाड़ में बट गई है, तो उसका असर भी पड़ सकता है। दूसरा कि कभी कभी ये भी लोग कहते हैं, कई नेता कहते हैं कि एनडीए में केंद्र में अभी चिराग पासवान है उसके साथ और यहाँ पर बिहार में अलग है। तो क्या लगता है कि दो फाड़ जो हुआ है लोजपा, उसका असर? लोजपा दो फाड़ हुआ है, उसका मान लीजिए जो पारस गुट है वो तो नीतीश कुमार जी के साथ है, तो वो तो हमारे साथ है नहीं। और चिराग पासवान के बारे में अभी आपको बताए हम प्रभावित भी इसलिए हुए, ये संघर्षशील आदमी हैं, युवा हैं, इनका भविष्य है। तो इनके साथ जाने से राजनीति में समाज को भी हम फायदा पहुंचा सकते हैं सेवा करके। अच्छा विपिन जी, आपको मालूम होगा ये जो पद है, खासकर ये जो चुनाव लड़ा है, इस पद के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है, आपने देखा होगा कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका राजनीति से भी ज़्यादा संपर्क नहीं रहा और रहा भी है तो दरभंगा से ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आपने ये क्यों चुना और इसके लिए कैसे आप प्रभावित हुए? देखिए, पंचायती राज जो सोच है, ये सोच हमारे पूर्व नेता राजीव गांधी जी की सोच है। उन्होंने गांव के लोगों को ग्राम सरकार देने के लिए ये कदम उठाया था और 73वां संशोधन भी संविधान का इसलिए किया जो पंचायत के लोग अपना निर्णय, अपनी सरकार, अपना विकास खुद कर सके। उनका फंड अपना हो, अपना निर्णय ले ग्राम सभा के थ्रू और अपना काम करें। लेकिन अब जो है स्थिति यहाँ जो है बिहार में इन लोगों को अधिकार से वंचित किया जाता है। अभी 20 साल से ये चुनाव हो रहा है, 3 एमएलसी हो चुके हैं अब तक 2001 से, लेकिन किसी ने इस मामले में पहल नहीं की। और अभी आप कैंडिडेट की बात की है, जितने कैंडिडेट यहाँ हैं कोई अभी तक पंचायत प्रतिनिधि के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाया है। और हमने कैंडिडेचर अपना घोषित किया और पहला स्टेटमेंट मेरा अखबार में आया जो पंच और सरपंच को भी मताधिकार दे सरकार, और उस पर कार्रवाई हुई। सम्राट चौधरी जी ने उसको रिकमेंड करके केंद्र को भेजा और कल ये आदेश भी आ गया कि आगे से पंच सरपंच इसके मतदाता होंगे। इस बार नहीं होंगे? इस बार तो नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए नहीं होंगे। तो ये पहल हमने आते ही किया। तो पंचायती राज में सुधार हो, मुखिया और मान लीजिए जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि आते हैं उनको अधिकार मिले, ये मेरा सोच है और इसके लिए हम काम करेंगे।
विपिन जी, एक चीज़ और देखना है, सभी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जो भी हैं वो इस बार जानते हैं ये एमएलसी पद का चुनाव जो होता है वो किस रूप में होता है। इसके लिए वो लोग इंतजार भी करते हैं और अपने अपने नेताओं के साथ मिलकर इस बात को लेकर के साठगांठ करते हैं। आप देख चुके सुनील चौधरी भी अपने अलग हैसियत के हैं। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के उदय यादव को भी चुन लिया, क्यों चुना राजद जानेगा, लेकिन सब जानते हैं कि क्या व्यवस्था है। इसके बाद अगर हम कहें तो इस तरह के जो उतर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये मेंटेलिटी कहाँ जा रही है, किस पर जा रही है? तो लोकतंत्र का विनाश हो रहा है। जो आप इशारा कर रहे हैं वो तो सर्वविदित सबको है, लेकिन हमारा सोच ये है जो अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जो उस प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। लोग कैंडिडेट को देख रहे हैं और आप तो मान लीजिए संघर्षशील क्या कहें, माने विकासशील जो आपको कहा जाए, बहुत ऊंचे दर्जे के आप पत्रकार हैं। आप पता लगा सकते हैं, क्षेत्र में आपको मालूम हो जाएगा जो लोग वोट दें या नहीं दें हमको, लेकिन ये चर्चा जरूर है, चर्चा करते हैं जो सबसे अच्छे कैंडिडेट वो हैं, संघर्षशील आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनको वोट देना चाहिए। अच्छा, आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी जो सबसे अलग हो? हमारी प्राथमिकता वही होगी जो आपको हमने पूर्व में बताया है। हम पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। वो हम चुनाव जीतें या नहीं जीतें, जीतेंगे तो सदन में संघर्ष करेंगे, नहीं जीतेंगे तो सड़क पर संघर्ष करेंगे। लेकिन जो राजीव गांधी की सोच थी, जितना अधिकार इन लोगों को है वो अधिकार दिला के ही हम दम लेंगे। ये मेरा इशू है। खासकर बता दें कि विपिन पाठक का सोच और दिमाग भी अलग है, वो सबसे कुछ अलग सोचते हैं। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आने के बाद उनकी सोच अवश्य रही होगी जो प्रताड़ित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनके साथ पंचायतों में न्याय नहीं मिलता है, उसको सदन में लेकर के उनके लिए नए अधिसूचना, नए नोटिफिकेशन लेकर के उनके परिवार के हित के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। जो विपिन पाठक ये सोच रहे हैं कि वार्ड मेंबर हो, चाहे जो गरीब जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं, उनके परिवार के हितों की रक्षा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और ये सबसे बड़ा सवाल अन्य प्रतिनिधियों के लिए होगा, क्योंकि जीत उसी पर तय होगी जो जनप्रतिनिधियों के लिए सोचेगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम हर एक प्रत्याशी की सच्ची तस्वीर आपको दिखाएंगे और आप इसको देखिए और पंचायतों में शेयर कीजिए ताकि आपको भी लाभ मिल सके और आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद।